रज़ा 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 ईमान लिखने वाला इस्माइल देहलवी और एक है अल इमदाद लिखने वाले हैं अशरफ अली थानवी और ये किताब है सिरात मुस्तकीम लिखने वाला इस्माइल देहलवी और हिफ्जुल ईमान लिखने वाले अशरफ अली थानवी ताज़िरुन नास लिखने वाला कासिम नानतवी फतवा रशीदिया लिखने वाला रशीद अहमद गंगोही। ये जो किताब हैं 3 और 3 6 7 ये 7 किताब ये बताए इमाम साहब को मैंने दिखाया। इमाम साहब बोले बिल्कुल गलत है। तो अगर ये गलत है तो ये सब लिखने वाला काफिर है। गलत रहे सही रहे। हाँ, गलत लिखने गलत लिखे काफिर है तो काफिर है ना। जाने तो आप कह दे काफिर है। कल से नमाज पढ़े लाई डिक्लेयर कर दे काफिर है डिक्लेयर कर दे। इमाम साहब आप लिखने वाला ये जो लिखा है लिखा है काफिर है कि क्या है वो जिस तरीके से आप ये लिखने वाला काफिर है आप डिक्लेयर कर दे। इमाम साहब खत्म हो जाएगा नहीं कि किसी को हो जाएगा कि हो गया तो सीधा कहिए देखिए सुलेमान भाई बोला कहिए। देखिए नमाज पढ़ने के लिए ईमान वाला होना जरूरी है। नमाज की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए सब लोग बैठ जाइए भाई बैठ जाइए आप बैठ जाओ। आप सुनिए आप लोगों ने देखा ये कह रहे हैं किसी को काफिर नहीं कहे। इमाम साहब को पूछ रहा हूँ मैं। पहले बोले सब गलत है तो गलत लिखने वाला अल्लाह के बारे में गलत लिखने वाला अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखने वाला और ऐसा लिखने वाला काफिर है। क्योंकि झूठ नहीं बोलता वो ईमान वाला है। जो बोलता है अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता वो है ईमान वाला। जो कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है वो है काफिर। तो हम यही कहते हैं हम कहते हैं ये किताब को मानो। हम ये नहीं कह रहे हम कह रहे हैं अगर ये किताब गलत है तो गलत लिखने वाला काफिर है कह दो। आप बोलेंगे नहीं किसी को काफिर नहीं कह सकते ऐसा नहीं होता है। काफिर को काफिर कहना ईमान का तकाजा। शुरू में भी इमाम साहब ने कहा कि काफिर को काफिर नहीं बोलिए काफिरुन अल्लाह खुद कह रहे हैं काफिर को काफिर। जो काफिर होगा उसको काफिर आपको नहीं मालूम है तो चुप रहिए बस। नमाज फर्ज है नमाज फर्ज है जो नमाज कहीं नहीं पढ़ता है कहाँ पर बोलता है कि नहीं करता कहाँ पर सुनिए नमाज पढ़ने वाला मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने वाला भी मुसलमान बनेगा। काफिर का नहीं है काफिर नहीं होता लेकिन ऐसा लिखने वाला काफिर है। पहले इस पर बात है। नमाज पढ़ने नहीं कहते नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने वाला हो आप जो कहना है वो खुलासा कह दीजिए। ये दो के अलावा बाकी को इल्म नहीं है मालूम नहीं है और ये लोग इनकी सपोर्ट करते हैं और हम इनको नहीं मानते। बात इन दोनों से मेरी हो रही है। अब सारे लोग खामोश रहो। अब हम ये अगर इनको कोई एतराज है ये सवाल करेंगे सुलेमान भाई मैं जवाब दूंगा और इमाम साहब को कोई एतराज ये किताब को मैं समझा दिया अब इमाम साहब समझा देंगे। अगर मेरी समझ गलत है तो इमाम साहब सही तरीके से किताब को समझा देंगे। अब मेरा दावा ये है कि देखो भाई सबसे पहले सारे लोग मिलकर नमाज कायम करें मस्जिद आबाद करें। सबसे पहला काम मोमिन पर नमाज फर्ज है मोमिन पर फर्ज है। और जिन लोगों ने ऐसी किताब लिखे और जो लोग इनके सपोर्ट करते हैं वो लोग गलत है और उनके उलमा काफिर है। जो आम आदमी है वो गलत है वो भूले अपने उलमा को सपोर्ट करते हैं उलमा को गलती से मान रहा है। जब जानबूझकर कोई आदमी गलत करे शरीयत के खिलाफ करे तो वो ना मुसलमान होता है ना मस्जिद में उसका कोई हक होता है ना वो नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं हम बरेली भी हैं मुसलमान हैं हम पर नमाज फ़र्ज है। हमारे माँ बहनों पर भी नमाज फ़र्ज है घरों में नमाज पढ़े और हमारे बच्चे नौजवान बूढ़े जो भी हैं सब लोग सब मुसलमान नमाज पढ़े। मुसलमान पर आप खामोश रहो मैं आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सारे लोग एक साथ गया है वो तो मान लेंगे हम लोग। चुपिए ना चुपिए ना बोल रहे हैं ना वहाँ पे बीच में क्यों टपक रहे हैं आप चुप तो रहिए। सुलेमान भाई मेरे से बात करो। ईमान लेके नमाज आप कुछ चुप हो जाओ मेरे से बात करो। सुलेमान भाई मुझसे बात करो। मैं काफिर किसको कहा मैं पहले बोला बार बार बात दोहराए ना। मैंने कहा ये लिखने वाला काफिर है
और जो इनको जानबूझ के मानता है, जाने नहीं जान हाँ, लिखने वाला काफिर है, ऐसा लिखने वाला अकीदा रखने वाला काफिर इसलिए है। बताया जाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को बात को जो झूठा बना रहा है कि अल्लाह झूठा है, हाँ, रसूल तो झूठा इसलिए है। काफिर है रसूल। तो इंसान इतने जो अल्लाह ताला मखलूक पैदा किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात, हाँ, हिंदू मुसलमान बन गया है। मुसलमान जा करके घंटी डोला रहा है। एगो मिसाल हम कह रहे हैं कितना जगह तो अल्लाह जो है हिदायत तो अल्लाह ही दे सकता है, हाँ समझ गए जी। मगर हम आप जो है कोशिश करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये देवबंद है, अब बरेलवी है, चाहे वो अहले हदीस है, ये सब हम जानते हैं कि सब मुसलमान एक है। तो अल्लाह के नबी ने तो ऐसा नहीं कहा। अल्लाह के घर में नमाज पढ़े, इबादत करें, हम किसी से लड़ने झगड़े का हमको कोई किसी से झगड़ा नहीं। अच्छा, तो आपका ये कहना है। अब ये सुलेमान भाई का कहना क्या था? सुलेमान भाई का कहना था कि हम आप चुप रहिए। आप सुनिए, अब सुलेमान भाई की बात का मैं खुलासा करके उसका जवाब। अब आप कह रहे हैं, ये लड़का कह रहे हैं, चुप रहिए आप। मैं किसी को भी आपसे बड़े हैं, नहीं, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। आप चुप हो जाओ ना, आप चुप रहो, हो गई बात। आप सारी बातें सुलेमान भाई ने क्या कहा, हम अहले हदीस को भी हम सही कहेंगे, तबलीग जमात वालों को भी सही कहेंगे और बरेलवियों को भी सही कहेंगे, किसी को भी हम गलत नहीं कहेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सुनिए, इंसाफ अल्लाह जब करेगा, सुनिए बात, अल्लाह जब इंसाफ करेगा, बता दिया कि ये गलत है, तो क़यामत के दिन बताएगा अल्लाह ताला। तो वहाँ से वापस आओगे क्या सही रास्ते पर फिर से चलने के लिए? नहीं आ सकते। जो एक बार दुनिया से जाए गलत रास्ते पर, तब जहन्नम फैसला हो जाएगा। अल्लाह ने सब कुछ कुरान में बता दिया, हदीस में बता दिया, अल्लाह के नबी ने कौन सा गलत रास्ता है, कौन सा सही रास्ता है, आपको खुद दिख रहा है। ये लोग जो लिखे हैं ये गलत रास्ता की बात लिखे हैं। तो इस वजह से जब इनकी बात, इनकी मसला, आप देखिए इमाम साहब को आप बीच में टपक रहे हैं, बीच में टपक क्यों रहे हैं? पूरा बात सुनिए। मैं बात कर रहा हूँ, बोलने ही नहीं दे रहा मुझे। अभी देखिए, इन लोगों की बात हम नहीं मानते करके बोला। अभी एक शादी में किताब देना पड़ा इमाम साहब को, किसी को लड़की की शादी में किताब देना है, तो गलत लोगों की किताब क्यों देंगे? अशरफ अली थानवी गलत है, बिल्कुल गलत लिखा। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त गुस्ताखी बेअदबी किया है अशरफ अली थानवी ने। लेकिन किताब देने की बात आई तो बरेलवियों की किताब नहीं दिया, अशरफ अली थानवी की किताब खरीद करके दिया। तो इसी से साबित होता है कि उनको मानते हो आप लोग, और उनको मानने वाला जानबूझकर, आज पहले जानकर नहीं मानते थे, मालूम नहीं था तो मानते थे। अभी अगर जानने के बाद उनको मानेगा तो काफिर है। जानबूझकर उनको मानने वाला, ये किताब के मानने वाला, जानबूझकर मानने वाला काफिर होता है। अब मिसाल के तौर पर अभी एक बोतल पानी रखा हुआ है, हालांकि उसमें जहर मिला हुआ था, पी गया कोई, मालूम नहीं था, जहर पी गया, मर गया, तो क्या हो गया? शहीद है वो। लेकिन अगर खुद जानबूझकर पिए तो वो खुदकुशी है, आत्महत्या है, सुसाइड है। तो जानबूझकर पीने वाला जहन्नमी, और अनजाने में पी गया, गलती से, पता नहीं था, जान चली गई, तो क्या हो गया? शहीद हो गया। आप जो इमाम साहब पहले नहीं जानते थे, सुनो, काफिर हो जाता है। क्योंकि उलमाए देवबंद ने ये सब बातें जब लिखी तो आला हजरत ने इन किताबों को ले जाकर हरम शरीफ के 300 उलमा, पूरी दुनिया के टॉप लेवल के 300 उलमा को इन किताबों को दिखाया। सारे 300 उलमा ने फतवा दिया ऐसा लिखने वाला काफिर है, और उनको काफिर नहीं मानेगा वो भी काफिर है। मन शक फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, जिसने इनके काफिर होने में शक करेगा वो भी काफिर है। तो बात यह है कि तबलीग जमात उनकी सरपरस्ती में चलता है, जिन्होंने ये किताब लिखी, उनकी सरपरस्ती में चलता है। अरे हम उनको जानते नहीं, मानते नहीं। बात यह है कि सुनो, ये गांव में पंचायती इलेक्शन होता है, अब कोई बीजेपी का आदमी खड़ेगा तो वो मोदी आकर डायरेक्ट यहाँ नहीं खड़ता, यहाँ के पंचायत वाला वोट देता है, मोदी के खिलाफ देता है या मोदी का सपोर्ट में देता है। तो बात यह है कि उनका जो बड़ा लेवल का है उनको ये छोटे छोटे लोग सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट यहाँ से, जो मैं मिसाल दिया मैंने,
इलेक्शन का कोई हमसे लेना देना नहीं है, कोई सियासत से हमको कोई लेना देना। मिसाल दिया आपको, तो जो भी गांव के अंदर जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट भी मोदी को ही पहुंचेगा, है ना, है ना। तो इसी तरह इन किताबों के बारे में इनके बड़े उलमा जानते हैं, पब्लिक को बताते नहीं, इसीलिए पब्लिक इन किताब के बारे में नहीं जानते। और इनके जो छोटे छोटे लोग हैं ये लोग अपने बड़े उलमा की तरफ ले जाते हैं, उनके मदरसे में चंदा देते हैं, उनके फतवा को आम करते हैं, उनके मसले पर चलते हैं। अभी हमने इकामत से पहले हम बैठते हैं, क्योंकि हदीस में भी बैठने का हुक्म है और फिक़ह हनफी में भी बैठने का हुक्म है। खड़े होना मकरूह है, इकामत से पहले शुरू से खड़े होना क्या है, मकरूह है। सुन्नत के खिलाफ ये लोग क्यों चलते हैं, क्योंकि इनके उलमा ने कहा। तो इस वजह से उन गुरोह उस फिरके को मानने वाले हैं, इसलिए हम तबलीग जमात से नफरत करते हैं। एक बात सुनिए, हाँ, ये आप जो कह रहे हैं बरेलवी को, हाँ। बरेलवी पूरा सुन्नत पे चलता है, हाँ कैसे आप मान जाएंगे? आपको बात बताइए, कौन सा हम सुन्नत के कौन खिलाफ? सुन्नत अमल कौन कौन अमल करता है सुन्नत में, बताइए। अच्छा बताइए कौन से सुन्नत क्या? मेरे आप बताइए ना, मेरे कौन बारे सी में अमल बताइए। करता, आपके बारे में नहीं, आलिम और हूँ। दूसरा से पूछिए कि कौन कौन अमल आप सुन्नत करते हैं। अच्छा, तो यह अनपढ़ आदमी इनको क्या मालूम है? तो अनपढ़ आदमी है तो आपको देखिए, आलिम की बात, हम आपकी एक आलिम से की एक गलती आदमी बता रहे बताया है हैं, दुनिया आप हमारे अनपढ़ आदमी की गलती बता रहे हैं। हम बता रहे हैं आपके आलिम की गलती। आपको देवान वाले चाहे जमात वाले आपको गलत नहीं न कहता है, मैं बता, गलत नहीं कहता मैं है। आलिम हूँ, ये बरेली मैं गलत आलिम हूँ, है। बरेली मुझे कभी नहीं कहता है। आप मेरे बारे में बताइए, आप उसको गलत बरेली कहे सही कौन? है गलत है? जो कहेगा गलत उसको नहीं रहेगा, गलत कहिएगा आप। मेरे से मिसाल दीजिए, ये आप आप जो बरेली बनाया हो, उसको ना आप आप कहिएगा। सुन्नत के खिलाफ चलते हो, ये हल्ला करेला चाहे। सुनो, अभी समझो ये लड़का हमारे आम इंसान है, अब ये चेन गले में पहने हैं, हालांकि मर्दों के लिए कोई हाँ, जेवर वो जायज चैन- नहीं। चैन मैं एक मिसाल जायज। दिया, माफ करना, एक एक चीज मैं बता, ऐसी गलतियां आवाम के अंदर, अब कोई देवबंदी जो तबलीग जमात में जाके आया उनके गले में भी होता है, एक मिनट मौलाना सुनिए, क्योंकि शरीयत जितना- इनसे एक- शरीयत नहीं एक सीखेंगे, मिनट सुनिए, शरीयत में से सीखेंगे। एक मिनट सुनिए, अब ये लड़का क्या शरीयत बताएगा, नमाज बताएगा, ये उस्ताद है, ये इमाम है, मौलाना है, मुफ्ती है क्या? मुझसे पूछो, मेरा कोई भी अमल आप देखो शरीयत के खिलाफ, मैंने गले में कोई चेन पहना, आप लोग सीखेंगे मुझे देखकर, इनको देख के नहीं सीखेंगे। ये बरेली भी होगा, लेकिन लोग सीखेंगे मुझे देखकर। अब मैं आलिम हूँ और मैंने जो गलतियां बताया इनके आलिम की गलतियां बताया, आम आदमी की गलती नहीं। आप भी सुलेमान भाई आप भी गलती करोगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे आपकी गलती से बरेली भी देवबंदी गलत है, कहेंगे आपकी गलती से नहीं कहेंगे, आपके आलिम की गलती से कहेंगे। हाँ, सुन्नत के अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक सुन्नत के पाबंद हैं, हमारे उलमा सुन्नत के आप पाबंद हैं। पैबंद है ना, इसमें देख लीजिए कितना पैबंदी है सुन्नत में। अभी भी आपको समझ में नहीं आया? मुफ्ती कौन है बताइए? हाँ, इसमें कोई मुफ्ती बता दीजिए, और बता दीजिए कि मुफ्ती है सुन्नत के पास, सुन्नत के खिलाफ है। जब मानेगा ना तभी आपको न जमात वाला आपको गलत नहीं ठहरा रहा है, हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। जमात वाले किसी को गलत नहीं कहेंगे, तो अल्लाह के नबी ने एक फिरके को सही कहा, 72 को गलत कहा। नबी ने एक को नहीं 72 को गलत कहा, आपके किसी को गलत नहीं एक बात कहेंगे। सुनिए, तो आपकी नबी की बात माने या आपकी बात माने? एक मिनट सुनिए, हाँ, इतना आदमी जो रुपया खर्च करके जमात वाले जाता है सऊदी अरब, के बाद लंदन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इतना रुपया खर्च करके हेज के हेज जाता है, उसको रुपया ज्यादा हो गया क्या? कहीं से आता है रुपया? अब वो कहाँ से आता है कहाँ से नहीं नहीं, आता, पहले उसका आप हिसाब बताइए, आप दोगे। आप वो हमको शरीयत में दलील नहीं है, शरीयत में दलील अगर किताब में है, किताब दिखा के मैंने बताया उलमाए देवबंद गलत है, अगर गलत हम गलत किसी को नहीं कहते। नहीं मानेंगे तो उनके पीछे नमाज जायज नहीं है। इसको आपको पीछे जायज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरीके हाँ, से बिल्कुल जायज है। हाँ, सुन्नी के पीछे जायज है। जायज है। हमारा हम तो ईमान जानते गलत हैं नहीं है, सबको पीछे। तबलीग जमात अब वालों किसी का को ईमान नहीं गलत कहेंगे है, कि ईमान खराब है। तो तबलीग जमात वालों का ईमान खराब ईमान है। को इसीलिए हम कहेंगे पहले नमाज सब पढ़े और नबी को सुन्नत के तरीका के जिंदा करे, उसी को हम अच्छा, पूछेंगे। पहले नमाज है या आप पहले ही को ईमान है? कहने से आप कहते हैं आपका बात मान लेगा सब? पूछिए। हाँ, मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे। बात में बाद में होगी। आप तो अपने उलमा की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम लोग मानेंगे। बल्कि मस्जिद भरेगा तभी उनमें कैसे दे नबी का तरीका मानोगे तभी पूजेंगे। कैसे हमारा तरीका है सुन्नत? आप पब्लिक का बात कर रहे हैं।
उन्होंने पब्लिक का नहीं, उलमा का बात कर आप रहा है। सुनिए, ईमान मुकम्मल है नहीं, नमाज एक पढ़ेगा। बात सुनिए, एक हदीस। सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये लड़का जो बहस कर रहा है इसको पहले बंद करो। आप लोग जो बाहर खड़े हैं बैठ जाइए, आ हमारा जाओ, अमल हो इधर तू बैठ जाओ। अपन साथ दे तू। बताने के लिए। हमारा अमल ने हमरा अपना साथ वो हमको बता हमारा अमल तोरा साथ दे तो क्या हमरा दे दे। चले पहले बात। झूठ कैसे बोल सकते? अल्लाह को गलत हमारा अमल तोरे ठीक है, साथ आपने दे। जो लिखा होगा हम तो गलती है पर बहुत उसका हम सबके उनका निकलेगी तुमको बताना है, तुम उसके पीछे नहीं उनको जो आप